हमारे जीवन से जो लोग चले गए उन्हें हम भुला नहीं सकते। माता पिता से लेकर मित्रों तक जो हमारे साथ अपने समय की मिठास बांटते थे, वे सब एक दिन इस संसार से विदा हो जाते हैं। उनके जाने का दुख हमेशा हमारे दिलों में बना रहता है। मृत्यु के बाद उनका स्थान हमारे समझ से परे होता है, एक ऐसी सच्चाई जो मानव शक्ति से भी परे है। पर क्या वे हमारे पास फिर लौट कर आते हैं? जैसे हम उन्हें याद करते हैं, क्या वे भी हमें याद करते हैं? इसका उत्तर बहुत ही गूढ़ और आध्यात्मिक है। हाँ, वे हमारी यादों में आकर हमारे करीब भी आते हैं। महालय अमावस्या का पवित्र अवसर आने में अब मात्र एक हफ्ता बचा है। इस वर्ष महालय अमावस्या 21 सितंबर को आने वाली है। माह अमावस्या में भी हम अपने पूर्वजों को याद कर तर्पण करते हैं, लेकिन महालय अमावस्या का महत्व उससे कहीं अधिक है। इस अवधि में प्रतिदिन तर्पण करना विशेष पुण्य का कार्य माना जाता है। सिर्फ हमारे माता पिता या दादा दादी ही नहीं, बल्कि हमारे गुरु, मित्र, सगे संबंधी जिन्होंने हमारे प्रति स्नेह और मार्गदर्शन दिया, सभी का समर्पित स्मरण कर उनका तर्पण करना चाहिए। इसके लिए घी, तिल और जल से मिलाकर तर्पण किया जाता है। ऐसे करने से उन सभी आत्माओं को शांति मिलती है और वे हमारी भलाई की कामना करते हैं। इन्हें कारुण्य पितृ भी कहा जाता है। हमारे पितृ अपने मन में चाहे जितना सोचें, वे निरंतर हमें याद नहीं कर सकते, परंतु अमावस्या, मासिक अमावस्या और महालय में विशेष रूप से हमारे घर आ सकते हैं। प्रत्येक घर के द्वार पर पितृ आत्माएं खड़ी रहती है। उन्हें तिल व जल मिलाकर तर्पण दिया जाना चाहिए। यदि ये नहीं किया जाता है तो पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। ये दोष न केवल हम पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालता है। अगर तर्पण नहीं किया गया तो इसके प्रभाव स्वरूप जन्मजात विकार, झगड़े, संपत्ति विवाद, संतानहीनता, गर्भपात, अकाल मृत्यु, विवाह में रुकावट, कर्ज का बोझ, गरीबी, मानसिक असंतुलन आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हम इस धरती पर जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीने की कोशिश करते हैं और फिर एक दिन विदा हो जाते हैं। हजारों सवाल हमारे मन में उठते हैं। आध्यात्म क्या है? ईश्वर को झूठा मानना या किसी की निंदा करना क्या सही है? पर क्या हम मरने के बाद सिर्फ अपने घर के द्वार पर खड़े होकर जल समर्पित करना चाहते हैं या अपने पूर्वजों की शांति के लिए पुण्य कर्म करना चाहते हैं? ये निर्णय आप पर निर्भर है। इस महालय अमावस्या या पुण्य कर्म करना न भूले, ताकि आपके पूर्वज सदा आपके साथ सुखी रहें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन पर पितृदोष है या नहीं, तो नीचे हाँ कमेंट करें। ये जानने में मैं आपकी मदद करूंगी।